हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। तो गाइस, ये है आपकी शॉर्ट वीडियो 13 और इसके अंदर मैं आपको कुछ कैलकुलेटिव क्वेश्चंस करवाने वाला हूँ जो एग्जाम में आपका टाइम वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपके सामने ये है। तो देखिए, ये प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन है। दो तीन क्वेश्चन यहाँ पर आपको प्रॉफिट लॉस के मिलने वाले हैं लगातार। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये है। क्या गिवन है आपको इस क्वेश्चन में कि एक आर्टिकल सर्टेन प्राइस पर बेचा गया, अगर वो इस प्राइस के 37.5% पर बेचा जाता तो 31.14% का लॉस होता। तो क्या प्रॉफिट या लॉस परसेंट होगा जब हम उसको 90 10/11% ऑफ ओरिजिनल सेलिंग प्राइस पर बेचेंगे। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है यार। ठीक है, पहले तो आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि 31 1/4% का लॉस होगा क्या। देखिए, इसको आपको ब्रेक करना पड़ेगा। अगर आप 31 1/4% को ब्रेक करते हो तो आप कैसे ब्रेक करोगे। काफी सारे तरीके हैं। पहला तरीका मुझे दिख रहा है कि मैं से 25% यानी कि 1/4 और 6.25% जो कि कितना होता है 1/16, इस तरीके से तोड़ सकता था। तो कितना होता है ये? आपने कहा 5/16 हो जाता। ठीक है, यहां पर हमको एक चीज समझनी पड़ेगी। अगर मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कॉस्ट प्राइस, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो क्या सिनेरियो यहाँ पर है कि 16 की अगर कोई चीज थी तो वो 5 के लॉस पर बेचेगी, यानी कि 11 की। ठीक है, और ये 11 मेरे पास कब आया? जब मैंने उसको 37.5% पर बेचा था। यहाँ पर आप ध्यान से देखो, अब आपको दिख रहा होगा, जब मैंने उसको 37.5% सेलिंग प्राइस पर बेचा था तब यहाँ पर 11 आया। ठीक है, तो इसका मतलब अगर मैं अब ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस लिखना चाहता हूँ तो कॉस्ट प्राइस तो सेम 16 मैंने लिखा, पर सेलिंग प्राइस क्या होगा? आपने बोला कि जो सेलिंग प्राइस था वो कितना हो गया था 3/8। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 11 × 8/3। ये स्टेप कितने लोग को समझ में आया कि मैं यहाँ से यहाँ तक कैसे आया। ठीक है, अब आपको रेशियो तो निकालना है तो आप इसको कैंसिल करो। क्यों कैलकुलेशन बढ़ानी फालतू में, ये 2 से गया कि एक बार गया। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया आपके पास 6:11। यहाँ तक सब कुछ क्लियर है कि 6:11 ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो है। ठीक है, अब इसके बाद एक स्टेप और है यहाँ पर। वो स्टेप ये है कि आपको देखना पड़ेगा कि अब वो 90 10/11% ऑफ द ओरिजिनल सेलिंग प्राइस पर बेचा गया है। अब ये फ्रैक्शन में कितना होता है ये भी आपको पता होना चाहिए कि ये आपके पास होता है कितना 9/11। ठीक है, अभी कंफर्म हो जाएगा। ऐसा मैंने डायरेक्ट कैसे लिख दिया, देखो 9/11 नहीं 10/11 होता है ना, क्योंकि अगर आपके पास कभी भी लिखा हुआ है कि 1/11 है तो उसका क्या मतलब होता है? आपने बोला 9.09%, और ये जो वैल्यू है इसका 10 टाइम्स है। जो मैंने यहाँ पर लिखा है 9.09%, इसका 10 टाइम्स है, इसलिए मैं वहां पर उसको लिख पा रहा हूँ। ठीक है, यानी कि अब इसको इसके 1/11 पर बेचा गया है। ठीक है, 1/11 कम पर, यानी कि 9/11 पर 10/11 पर इसको बेचा गया। तो 10/11 पर अगर आप इसको सेल करोगे तो ये चीज 10 की गई। ठीक है, और यहाँ पर तो 6 था ही। अब आप मुझे बताइए कि कोई चीज अगर 6 की थी 10 की बेच दी गई तो कितने का फायदा है? रेशियो आपको दिख रहा है कि 3:5 का रेशियो है। तो प्रॉफिट है 2 यूनिट का, 2/3 इंटू 100। यहाँ से आपके पास आ जाएगा 66.66% गेन। तो ये इस क्वेश्चन को करने का मेथड है। बिल्कुल ये क्वेश्चन कैलकुलेटिव हो जाएगा अगर आप सेलिंग प्राइस को 100 मान लो या फिर आप कुछ और वैल्यू मान लो। ठीक है, या फिर आप कॉस्ट प्राइस को 100 मान लो, तो ये क्वेश्चन बहुत कैलकुलेटिव हो जाएगा। पर अगर आप इस मेथड से करोगे तो तुरंत ये क्वेश्चन होगा। ठीक है, अगर आप इस मेथड से कर रहे हो तो मुझे नहीं लगता कि इस क्वेश्चन को करने में आपको 80 सेकंड या फिर 90 सेकंड से ज्यादा लगने वाले हैं। ठीक है, 80 सेकंड 90 सेकंड तक लगेंगे मैक्सिमम, उसके अंदर आप इस क्वेश्चन को कर लोगे। ठीक है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। ये एक और क्वेश्चन आपके सामने, ये थोड़ा सा आसान है। क्या गिवन है आपको इसमें कि एक लॉस है हमारे पास 42/7% का, जो कि प्रॉफिट बन जाता है 7/7% का जब सेलिंग प्राइस इंक्रीज करा गया 90 रुपीज से। तो आपको कॉस्ट प्राइस बताना है। ये तो काफी आसान क्वेश्चन है। ठीक है, करोगे क्या आप इसमें? आप कॉस्ट प्राइस को 100 मान लो, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो लॉस हमारे पास यहाँ पर कितना था और प्रॉफिट कितना था, उसमें गैप कितना है ये आप मुझे बताओ सीधे। तो यहाँ पर मैं लिखा 42/7। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 7/7। यही तो हुआ परसेंटेज में। इसकी वैल्यू गिवन है कि 90 है, जोड़ लो इनको। 21 3/7 की वैल्यू 90 आ रही है, तो ये मेरे पास कितना आ गया 150। तो 150/7% की वैल्यू 90 है। इसको काटोगे तो कितनी मर जाएगा? यहाँ पर आपके पास रह गया 5, यहाँ पर आ गया 3। तो 5% की वैल्यू कितनी आई 21। क्या निकालना है 100%, क्योंकि कॉस्ट प्राइस है। 21 इंटू 20 करा, कितना आ गया 420 रुपये। ये आपका आ गया कॉस्ट प्राइस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये एक और अच्छा क्वेश्चन आपके सामने। देखो इस तरह के क्वेश्चन में होता क्या है, मैं आपको समझाता हूँ। आपने क्वेश्चन को जल्दी से पढ़ा, आपने देखा कि डिस्काउंट गिवन है
21% का, ठीक है। फिर आपने देखा कि प्रॉफिट गिवन है, तो आप ये सोचोगे कि इसमें मार्कअप परसेंटेज निकालने पहले, पर अगर आप क्वेश्चन को पूरा ध्यान से पढ़ोगे तो आप ये पाओगे कि इसमें मार्कअप तो कोई पूछा ही नहीं है, इसमें आपसे सीधे कॉस्ट प्राइस पूछा गया है। और अब मुझे बताओ कि अगर मुझे प्रॉफिट परसेंट पता है और कितना प्रॉफिट हो रहा है ये पता है, तो क्या मैं कॉस्ट प्राइस नहीं बता सकता? बिल्कुल बता सकता हूँ। उसके लिए डिस्काउंट परसेंट की कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है, ठीक है। इसका कुछ यूज है ही नहीं इस क्वेश्चन में, केवल आप इसकी मदद से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। अब ये फ्रैक्शन में कितना होगा? सिंपल सी बात है, 1/13, ये आपको पता होना चाहिए। यानी कि कोई चीज अगर 13 की है तो वो 14 की बेची जा रही है। और प्रॉफिट कितने का हो रहा है? 94.5 का। तो जो 1 की वैल्यू है ना यार, वही तो गिवन है, 1 का प्रॉफिट हुआ, 1 की वैल्यू आपके पास गिवन है 94.5। क्या निकालना है? कॉस्ट प्राइस, जो कि 13 की वैल्यू है। तो ऐसे आप इस क्वेश्चन को तुरंत कर दोगे, ठीक है। अब अगर इसी क्वेश्चन के अंदर आप ये गलती कर दो कि आप मार्कअप फाइंड करो, अगर आप पहले मार्कअप निकाल लो, उसके बाद आप देखो कि मार्कअप का तो कोई यूज था ही नहीं, ठीक है। फिर आप फिर से सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस से इसको सॉल्व करो जैसे मैंने करा है, तो आपका टाइम पक्का वेस्ट होगा, ठीक है। तो पहले आपको चेक करना है कि क्या क्वेश्चन में जो चीज पूछी गई है और क्या जो वैल्यूज गिवन है उन सभी का यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इसमें मुझे लग रहा है कि इसका कोई यूज था ही नहीं। इस तरीके के क्वेश्चन आप टैकल कर सकते हो, ठीक है। कुछ क्वेश्चन हो रहे हैं यहाँ पर, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, इसको आप लोग ट्राई करिए। क्या गिवन है आपको इसमें कि एक ट्रायंगल में जो लॉन्गेस्ट साइड है वो 10 सेंटीमीटर है, बाकी दो साइड 5 और x है, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल गिवन है 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो x की क्या वैल्यू होगी? अब देखो यार, इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम ये है कि अगर आप इस क्वेश्चन को करने जाओगे हीरोन्स फॉर्मूला से, ठीक है, तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि होता है क्या है ना कि अगर हमको 3 साइड पता है और एरिया पता है, 3 साइड पता है तो हम एरिया निकाल सकते हैं, पर अगर हमको 2 साइड पता है और एरिया पता है तो तीसरी साइड निकालना इतना आसान नहीं होता, ठीक है, क्योंकि बहुत जगह स्क्वायर वगैरह आ जाएगा। अब देखो, हीरोन्स फॉर्मूला अगर आपने सोचना शुरू करा तो आप इसी में फंस के रह जाओगे, ठीक है। आपको लगेगा कि इसके अलावा कोई मेथड हो ही नहीं सकता, जबकि इस क्वेश्चन का बहुत अच्छा मेथड एक है, ठीक है। तो सोच को थोड़ा सा आगे बढ़ाना है। अगर अब मुझे पता है कि आपको हीरोन्स फॉर्मूला आता है, मुझे भी आता है, पर फिर भी जरूरी नहीं कि हर एक क्वेश्चन में वही लगे, ठीक है। अगर 3 साइड पता हो तब तो आप एरिया निकाल सकते हो, पर अगर 2 साइड और एरिया पता है तो तीसरी साइड निकालने के लिए हीरोन्स फॉर्मूला कभी भी अच्छा ऑप्शन नहीं है। और यहाँ पर आप ऑप्शन से भी डाल के देखोगे तो बड़ी प्रॉब्लम होगी, ठीक है, क्योंकि इसमें सेमी पेरीमीटर आप कैसे निकालोगे, वही तो सोचने की बात है। अब देखो, इससे अच्छा मेथड ये है कि आप ये देखो कि क्वेश्चन में गिवन क्या है, एरिया मुझे गिवन है, ठीक है। तो मैं काम करता हूँ, मैं ऐसे ट्रायंगल बनाता हूँ, सबसे बड़ी साइड क्या थी 10, तो इसी बड़ी साइड से कुछ ना कुछ क्वेश्चन में सोल्व हो रहा होगा, ठीक है। एक साइड 5 थी, एक साइड मेरे पास थी x, ऐसे फिगर बना लिया। अब आप मुझे बताओ कि एरिया अगर बेस है तो एक तरफ मैं अपना मान सकता हूँ बेस, ठीक है, क्योंकि एरिया होता क्या है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, तो बेस बराबर 1/2 इंटू बेस को अगर मैंने 10 लिया तो जो भी हाइट आ रही होगी वो मैं निकाल सकता हूँ। तो हाइट आपको पता चलिए कि कितनी आ रही है, 4 आ रही है, ठीक है। अब ये 4 हाइट आ रही है किस वाले बेस पर? सबसे बड़े वाले बेस पर। तो ऐसे में परपेंडिकुलर गिरा लेता हूँ, तो ये मेरे पास 4 है। यहाँ पर आपको ट्रिपलेट दिख गया, ये 90 डिग्री है, 4 5 तो ये 3 हो गया, ये कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में कुछ नहीं बचा क्योंकि ये 7 है, ये 4 है, आप इसको निकाल सकते हो, अंडर रूट ऑफ 7 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, आंसर आ गया अंडर रूट ऑफ 65। तो काफी अच्छा क्वेश्चन था ये भी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब कुछ क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए भी है, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, इसको आप लोग ट्राई करना, आसान है। ना आया तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, मैं अगली वीडियो में इनका सॉल्यूशन आपको दूंगा। ये 2 क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए मैंने दिए हैं, ठीक है। दोनों क्वेश्चन यहाँ पर, एक ट्रिग्नोमेट्रिक है और एक क्वेश्चन ज्योमेट्रिक है, पूरे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, पक्का आ सकती है, ठीक है। तो बस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, बाय बाय एंड टेक केयर।